ओके, सो लेट अस फाइनली स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द रिवीजन। अब मैथ्स का अपन पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 से लेके 18 तक, और इसी सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 2 3 4 5 ये वाला सीक्वेंस में। रैंडमली चैप्टर हम नहीं उठाएंगे, है ना। अब चैप्टर 1 में भी मैं इंडिसेस टॉपिक पहले ले रहा हूँ किसी रीजन से, फिर अभी रेशियो प्रोपोर्शन सारे टॉपिक 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे। तो इंडिसेस आपको ऑलरेडी आता है कि नहीं आता है? आता है। आता तो आपको सब कुछ है। चलो, क्या है बेटा इंडिसेस का मतलब क्या होता है? पावर। क्या मतलब होता है? पावर। और पावर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपने को पता है, तो हो गया खत्म। ये तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। एक्स की पावर है, एक्स की पावर भी, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? अगर प्रोडक्ट होता है, बेस सेम होता है, तो पावर ऐड होती है, पता है क्या? ठीक है, ए एक्स की पावर है डिवाइडेड बाय एक्स की पावर, क्या आएगा? जब भी डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तीसरा, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस ए, क्या आएगा? जीरो। एक्स की पावर जीरो मतलब वन। ठीक है, या किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। ये नंबर डालू क्या इन पे, कि जरूरत नहीं है? समझ जाओगे ना आप, तो वैसे भी समझदार हो। चलो, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा नंबर देखो। एक्स की पावर एक्स बाय, नहीं मैं लिख देता हूं, एक्स बाय वाई की पावर है माइनस का ए, कितना है? अब किसी कारण से मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाह रहा हूं, कैसे करूंगा? वाई बाय एक्स। मतलब जब भी किसी फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। छठ सिक्स, वन बाय एक्स की पावर एम है, कितना है? वन बाय एक्स की पावर एम। तो जब भी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है, अगर नीचे नेगेटिव होती तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती। मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर पावर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। सिंपल है क्या? बस खत्म, यही है इतना इंडिसेस में, बस इतना ही पढ़ना है। इतना अगर आपको आता है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़े। ठीक है, अगला। चलो ये सिंप्लीफाई करके देखते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। एक्स की पावर वन बाई टू लिखा हुआ है, इंटू थ्री लिखा हुआ है, तो टू इंटू थ्री सिक्स लिख दो डायरेक्ट। एक्स की पावर वन बाई टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो इधर देखो, ये वन बाई टू में से क्या जाएगा? माइनस वन जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में पावर्स जुड़ती है, तो ये दोनों जुड़ेगी, तो हाफ में से माइनस वन जाएगा तो माइनस का हाफ आएगा। ये माइनस का हाफ नीचे जाके प्लस का हाफ हो जाएगा। प्लस का हाफ मतलब वही रूट, स्क्वायर रूट। वन बाई टू का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। सिक्स डिवाइडेड बाय रूट फोर, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? फोर, तो सिक्स बाय टू, सिक्स बाय टू मतलब थ्री। आंसर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, अगला। सिंप्लीफाई सिक्स ए बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू फोर बी की पावर माइनस टू सी की पावर माइनस थ्री। ये फोर बड़ा अजीब लिखा मैंने, फिर भी अजीब लिखा। हाँ, सी की पावर माइनस थ्री इंटू डी। अब देखो, बी सी का क्यूब कैंसल, बी का स्क्वायर क्यों कैंसल? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो भाई टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। बी की पावर जीरो मतलब वन आएगा, वन लिखने का कोई सेंस नहीं है। चलो, सिक्स फोर जा ए इंटू डी, और कोई? बस, और कुछ भी नहीं किया जा सकता, ए डी की वैल्यू अपने पास है भी नहीं। समझ में आया? चलो अगला, ये वाला करो फटाफट से। सिक्स टू जा, नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, ऊपर हो जाएगा टू टू जा फोर, ऊपर कितना हो जाएगा? फोर, नीचे कितना हो जाएगा? थ्री। तो फोर बाई थ्री तो ये फिक्स आएगा ही आएगा। उसके बाद सारे ए बचे। अब ए की वन बाई टू, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, टू बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री। कोई डाउट नहीं? अब ये नीचे जो पावर है ए की पावर माइनस फाइव बाई थ्री, ऊपर आके कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ऊपर आके कैसी, ये ए की पावर माइनस फाइव बाई थ्री ऊपर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा क्या? हाँ, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर जुड़ेगी कि घटेगी? प्लस होगी। तो मैं क्या लिखना चाहिए ऊपर? प्लस प्लस फाइव बाई थ्री। नीचे का ए की पावर थ्री बाई टू जो है ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब, और कोई ए बचा है क्या जो मैंने मिस कर दिया? नहीं, सारे ए हो गए, सबकी पावर अपने देख ली, बस खत्म। फोर बाई थ्री एज इट इज, ए एज इट इज। देखो, फाइव बाई थ्री और टू बाई थ्री कितना होता है? सेवन बाई थ्री। तो अपने पास सेवन बाई थ्री पॉजिटिव पॉजिटिव है और सेवन बाई थ्री नेगेटिव है, कैंसल। वन बाई टू में से थ्री बाई टू जाएगा तो कितना आएगा साहब? माइनस का वन, माइनस का वन। तो मैं लिख देता हूं ए की पावर माइनस वन, तो फोर बाई थ्री ए
ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/3 इंटू 4, 4 आंसर खत्म। कर लोगे ऐसे, सिंपल क्वेश्चन से आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन से पर एग्जाम में आए हुए इंडिसेस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो कैसा आएगा तो इजी आएगा। चलो अगला ये वाला करो फटाफट, इसका आंसर निकालो फटाक से। तो आंसर जितना सिंपलीफाई कर सको उतना सिंपलीफाई करके लिखना। चलो होपफुली आपने कर लिया होगा, नहीं करा हो तो देख लो। ए की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 6, इसकी पावर, इसके ऊपर रूट कौन सा है, 6 रूट है, 6 रूट मतलब 1/6। ए की पावर, ये तो रूट से बाहर ही है ना, लग तो मेरे को ऐसा ही रहा है, होल पावर बी। ठीक है, क्या करूं अब साहब, इधर देखना, 6 हाँ ये माइनस बी, 6 कैंसल, तो ये एक, ये तो निपट गया, एक्स एक्स बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा ए की पावर 4b/6, और ये बचेगा सिर्फ एक्स, इधर डॉट एक्स की पावर कितना हो जाएगा प्लस का बी, है ना, समझ में आ रहा है क्यों, और ए की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 2b/3। ठीक है साहब, अब इधर देखो, ये हो जाएगा ए की पावर 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2b/3 इंटू एक्स, ये एक्स की पावर कितनी है 1, और ये एक्स की पावर कितनी है b, तो दोनों की पावर जुड़ के कितनी हो जाएगी एक्स की पावर b+1। ठीक है, और इधर a की पावर 2/3 नेगेटिव भी है, तो ये पूरा इस पूरे से, क्योंकि पावर पॉजिटिव है एक पावर नेगेटिव है तो पूरे पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना, या जीरो हो जाएगा, एक्स की पावर 0 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना आएगा एक्स की पावर b+1। इस पेन को थोड़ा सा, या ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, एक्स की पावर b+1, यहां तक सही है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, 6 रूट का मतलब क्या होता है 1/6, अगर 5th रूट होता तो 1/5, nth रूट होता तो 1/n। ठीक है, चलो अगला ये वाला करो, ये पहले भी अपन उलझ चुके हैं एक बार इस क्वेश्चन में, अपन मतलब आप, करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बता दो। एक्स की वैल्यू निकाल के फटाफट बता दो। हो गया, कितना आ रहा है 1, बहुत बढ़िया, आपने बहुत टाइम ले लिया। इधर देखो, एक्स रूट एक्स की पावर इधर कितनी है 1, इधर एक्स रूट एक्स की पावर कितनी है, बेस कितना है सेम, बेस कितना है, इधर भी यही इधर भी यही, पावर भी क्या होगी सेम, आंसर x इज इक्वल टू 1। आया समझ में, तो जो आप बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व ना करें, बस सिंपल सा फंडा है, दोनों तरफ x रूट एक्स है, इधर का बेस भी x रूट एक्स, उधर का बेस भी x रूट एक्स, इधर x रूट एक्स की पावर कितनी है 1, दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, पावर भी सेम ही होगी, सिंपल, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। चलो आगे बढ़ूं, अगला ये वाला पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √9, कौन है 3 की पावर k, √9 का आंसर कितना आता है 3, 3 की पावर -7, √3 एज इट इज की पावर -5,
तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर -5/2। बस जोड़ लो इन पावर्स को, या 7 + 5/2, ये हो जाएगा 14 + 5 19/2, ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 19/2 इजिकल्स टू 3 की पावर k। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? बस अब रिवीजन करना है, देखो मत, सॉल्व करो। जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ उससे थोड़ी और ज्यादा स्पीड से करो। मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पहली बार, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? रिवीजन। पढ़ी सूझ? चलो अब ये इंडिसेस यहीं खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। इंडिसेस के क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? इंडिसेस के क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे मैंने कोशिश करी कि मैं ईयर लिख दूं कि वो कौन से साल में आया हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वो 2022 का क्वेश्चन है। अब 2022 में इतना बेकार क्वेश्चन पूछा है, तो इंडिसेस से इससे क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि इंडिसेस का क्वेश्चन इजी ही आता है। ये लो, फिर आपका 1 नंबर पक्का हो गया। √3 की पावर कितनी है? और इधर √9 मतलब 3। ये 3 का रूट है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 18/2 लिख सकते हैं। 3 की पावर x, 18/2 कितना होता है? 3 की पावर x। x की वैल्यू कितनी? 9। आंसर ऑप्शन बी। ये कौन से साल में आया है? 2022 के एक्चुअल फाइनल एग्जाम में आया है। आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन नहीं है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या उम्मीद रखी जाए इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन 2021 में आया है। कब आया है? 2021 में। आपका समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे फटाफट। 60 सेकंड का समय है अपने पास, सिर्फ 60 सेकंड्स। हाँ, ये अब टाइम लिमिट ध्यान रखना है। फोर्टी सेकंड्स ओवर हो गए हैं, 20 सेकंड बचे हैं। अब 15 ही बचे हैं, अब 10 ही बचे। खत्म, टाइम ओवर। द वैल्यू ऑफ 1 - 0.027, इसको मैं 27/1000 भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी या हाँ या ना जी? हाँ, और पावर कितनी है इसकी? 1/3। 5/6 एज इट इज। 1/2 का स्क्वायर, एक काम करते डायरेक्ट लिख देते 1/4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? क्यूब रूट 1/3 मतलब क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट होता है 3, और 1000 का क्यूब रूट 10। क्यों? क्योंकि 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो वो 10 3 बार हो जाएगा, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो 10। बस खत्म। अब क्या बचा? अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो सॉल्व करना है। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6। 1 माइनस कितना आ रहा है? 1/2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। 16 - 1 15, 15/16 इज माई आंसर। कितना टाइम लगा? आपको लगने चाहिए 20-25 सेकंड, बस। इजी है, ठीक है। कैलकुलेटर से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, आपको पावर 1/3 कैलकुलेटर से निकालना भी आती है, पर करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो 12 टाइम रूट दबाओ और वो फिर सब पूरी राम कहानी फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, वो -1 करो, फिर ×m/n, फिर +1, फिर × 12 टाइम्स। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इतनी देर में तो ऐसे ही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हियर वी गो। ये तो पक्का 2021 में आया, और आप पक्का कर लोगे 1 मिनट में। देखो, देखते से ही कर लोगे आप। 2021 में आया हुआ है। शुरू हो जाओ फटाफट।
हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बच्चे हो आप? चलो, इतनी इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आज ही पढ़ाई है। कब पढ़ाई है? आज। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको? हैं? मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी किसी फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2x माइनस 4 पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव का 2x माइनस माइनस प्लस 4, साइन चेंज हुआ क्या? हाँ, क्यों चेंज हुआ साहब? क्योंकि ये पहले क्या था? 2b/3 है, पर मैंने इसको क्या बनाया? 3a/2b। जब भी फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। मैंने कर दिया क्या? क्या अब दोनों का बेस सेम हो गया क्या? तो पावर भी कैसी होगी? पावर कैसी होगी? सेम होगी। 2x 4x, ये 4 उधर जाएगा, 4 + 4 8, 4 जा नहीं करना, 8। x की वैल्यू खत्म। कितनी देर लगनी चाहिए? 20 सेकेंड, हार्डली। x की वैल्यू 2, ऑप्शन डी। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, अभी आज ही पढ़ाइए 5-6 प्रॉपर्टीज, वो बताएं, फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ूं? ठीक, अगला। बीच में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने करेक्ट करने की कोशिश करी है। लिख तो दिया। करो इसको सॉल्व। अच्छा, आप क्वेश्चन लिख दूं? यूं क्वेश्चन लिख देता हूं। 6 की पावर n+4 प्लस 3 की पावर n+3 इंटू 2 की पावर n+3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 की पावर n प्लस, हाँ, मल्टीप्लाई 6 की पावर n। डन। करो इसको सॉल्व। देखते हैं कौन करता है जल्दी जल्दी जल्दी, कौन करता है? अच्छा बच्चा कौन है? बीस सेकेंड, 30, 40, 50, 60। टाइम अप। 60 सेकंड का ही टाइम है अपने पास, एग्जाम में 72 सेकंड्स मिलेंगे। 12 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लगते हैं, 60 सेकंड का टाइम है सॉल्व करने के लिए। बोलो कितना का हो गया? नहीं हुआ तो इस ये क्वेश्चन आएगा अगर 2023 में, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे इस क्वेश्चन के। थोड़ी और प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी अपनी, स्पीड बढ़ाओ। चलो अभी तक देखो कि और दूं टाइम, और टाइम दूं? करो फटाफट चलो। पर एग्जाम में इतना ही मिलेगा जितना मैंने अभी आपको दिया, 60 सेकेंड्स बस। नहीं, उसको नहीं दिखाना, मैं दिखा दूंगा ना बेटा, बातें करवा लो। चलो आगे बढ़े। ऑप्शन C4 कैट हो सकता है, क्या बुराई है उसमें? इधर देखो, इधर देखो, यहां तक 3 2 जा, पावर दोनों की, जब भी पावर सेम होती है तो नंबर मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। इधर देखो, a की पावर m और b की पावर भी m, पावर क्या है? सेम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ab की पावर m, ab की होल पावर m। तो 6 की पावर n+4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 की पावर n+3। कोई डाउट? नहीं, ठीक है। 5 × 6 की पावर n
ये 6 की पावर n मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं 6 की पावर n कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 5। वहां कितना बचेगा? 1। कोई डाउट छोटा मोटा? नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे है 6 की पावर n+3, यहाँ पे है 6 की पावर n+4, मैं इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ? छोटी पावर कॉमन ली जा सकती है। इधर देखो, कॉमन लेने का तरीका सीखो जिसको नहीं आता है। यहाँ लिखा है x की पावर 5, यहाँ लिखा है x की पावर 4, मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? छोटी पावर। हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं, काम पड़ने पे बड़ी पावर भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर छोटी पावर यूजुअली कॉमन लेते हैं। तो x की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो x की पावर 5 में से x की पावर 4 जाएगा तो क्या बचेगा? x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 4 बाहर चले गया, अंदर क्या बचा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो लिख दिया। और ये x की पावर 4 तो पूरा का पूरा ही चले गया, तो पूरा चले गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। कोई डाउट? नहीं। इधर देखो, यही चीज मैं यहां करूंगा, 6 की पावर n+3 पूरा का पूरा चले जाएगा, ठीक है ना, तो वहां तो बचेगा 1। और यहां 6 की पावर n+4 में से n+3 चलेगा तो कितनी बचेगा? 6 की पावर। कोई डाउट? नहीं है डाउट? ठीक है, एक बार और बताओ, एक बार और बता देता हूं। ये पहले ये समझो, x की पावर 4 5 और यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है बेटा, मैंने अगर 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 5 में से 4 बाहर चले गया तो अंदर कितना बचेगा? 1। और यहाँ कितना बचेगा? 1। क्यों बचेगा 1? क्योंकि पूरा का पूरा x की पावर 4 ही बाहर चले गया। चलो अब यही चीज यहाँ पे भी करना है बेटा, ध्यान से, है ना। 6 की पावर n+3 पूरा का पूरा बाहर चले जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचेगा? n+4 में से n+3, n+4 था, इसमें से n+3 मैंने बाहर निकाल लिया, कितना बचा? 6 की पावर 1। कितनी बचेगी? 1। और यहां कितना बचेगा? सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि यहां पे x की पावर 4 कॉमन निकाला था, यहाँ कितना बचा था? x की पावर 1। पढ़ रही सूझ? बस यही चीज यहां पे भी करा। नीचे कितना आएगा? 6 की पावर n, और ये 5+1 कितना होता है? 6। 6 की पावर 1। इधर देखो, 6 की पावर n+3, 6+1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 की पावर n+1। मैं आपको अननेसेसरी में इतनी स्टेप्स लंबी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन 2 स्टेप में ही सॉल्व किया जा सकता है ना, पर मैं आपको समझाने के लिए इतना लेंदी कर रहा हूं। इधर देखो, 6 की पावर n+3, इसमें से क्या जाएगा? n+1। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ये ऊपर आएगा, तो डिवीजन में क्या होता है? पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस कर रहा हूं, इंटू 7 एज ई टीज, n कैंसल, 3 में से एक जाएगा तो 2, तो आंसर आएगा 6 की पावर 2 इंटू 7। 6 की पावर 2 मतलब 36, 36 इंटू 7 मतलब 250, विच इज ऑप्शन सी। खत्म। ये भी 60 सेकंड में करने लायक क्वेश्चन है। 252 इज शुड बी द आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख लो एक बार। किसी को कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में पूछ लो, आखिरी चांस है। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। 1 क्यों बचता है? क्योंकि वापस जब 6 की पावर n+3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में 6 की पावर n+3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6 की पावर n+3, तो आ गया ना 6। अगर 1 नहीं बचेगा तो फिर ये अंदर जाएगा तो वापस ऐसा नहीं आएगा। जब भी पावर्स एक बड़ी हो एक छोटी हो, कॉमन ले लो, क्योंकि नीचे भी 6 है ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। हाँ नहीं, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कभी भी ले सकते बेटा कॉमन। चलो, मतलब जब ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा हो तब कॉमन ले लो, जब ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा हो, नीचे भी क्या है 6 की पावर n, ऊपर भी क्या है 6 की पावर n, कैंसिल हो रहा है क्या, इसलिए ले लिया कॉमन। ऐसा भी सोच सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। चलो आगे बढ़े, अगला। जल्दी जल्दी, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए आपको। आपको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पता करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दो पता। अरे उससे पहले तो अपन ने काम करो, उससे, हाँ हाँ डिवाइड बेटा लिखो, उससे पहले तो अपन ए बी की वैल्यू लिखो, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, बी की वैल्यू कितनी है? चलो करो पता।
रैशनलाइजेशन आता है ना आपको कि नहीं आता है? कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? नीचे वाली पावर है ना, उससे उल्टी पावर का मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं आपको करके दिखा देता हूँ रैशनलाइजेशन, जिसको नहीं आता। रैशनलाइजेशन कब करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है। कैसे करते हैं? तो नीचे क्या है? माइनस, तो उसकी उल्टा साइन क्या होता है? प्लस। तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के प्लस से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना है नीचे? प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। ठीक है, तो ऊपर क्या लगेगा? √5 प्लस √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे कितना आएगा? तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है? 5, √5 का स्क्वायर 5, b कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर, नीचे आएगा 2। कोई डाउट? सिमिलरली b निकालूंगा तो b में कितना आएगा? ऊपर आएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा? वही आएगा 2 ही आएगा, है ना। √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 3 2। कोई डाउट? अब एक काम करो बेटा, या तो इसका रूट ओपन करेंगे अपन, तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और वो 2ab भी अपने को कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। या तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करें, या सिर्फ इसका आंसर निकाल ले कैलकुलेटर से और ऑप्शन चेक कर ले कौन सा मैच हो रहा है। दोनों अपने पास ऑप्शन है, जो आपको सही लगे। पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से और उनको स्क्वायर करके जोड़ लो। √5 √3 सब कैलकुलेटर में निकल जाएगा। MC M+M+ करके वैल्यू जोड़ लो। नहीं समझे? नहीं समझे? ए की वैल्यू कितनी आई मेरी? √5, तो मैंने कैलकुलेटर पे किया √5 प्लस √3। ठीक है, तो ये आया 3.9 समथिंग समथिंग। इसको डिवाइड किया 2 से, ये आया 1.984। अब ये ए की वैल्यू, पर मुझे तो ए स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर दिया, तो मेरा आया 3.936। तो मल्टीप्लाई तो किया, बीच में देखो ना इंटू का साइन है बेटा, दोनों में इंटू का साइन है। सेवन 0.872, ये किसकी वैल्यू है? ये है वैल्यू ए की, 7.872। इसका भी स्क्वायर करना है, कर ही देता हूँ हाथों हाथ स्क्वायर और लिख ही देता हूँ, और मेरा आंसर आ भी गया 61.98 आ रहा है। प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? तो √5 माइनस √3, 0.50, उसको भी 2 से डिवाइड, उसका स्क्वायर करना है, 62 आंसर आएगा। ये आएगा 0.127 का स्क्वायर, है ना, 0.016 समथिंग समथिंग। तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी। तो यहाँ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा? वो रूट ओपन करना पड़ेगा, और वो वैसे भी कर सकते हैं। फिर रूट ओपन करने के बाद फिर उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कैलकुलेटर इज इजियर वे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? पहले क्या किया? रैशनलाइजेशन। फिर क्या किया? फिर क्या किया? स्क्वायर करके जोड़ा। अब मान लो ये क्वेश्चन में किसी बच्चे को सूझ नहीं भी पड़ी कि रैशनलाइजेशन करना है, तो क्या वो बिना रैशनलाइजेशन कर सॉल्व कर सकता है? कर सकता है। कैसे करेगा? कैलकुलेटर से निकालेगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, ऐसे करके ए की वैल्यू निकाल लेगा कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से बी की वैल्यू निकाल लेगा। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, 10-20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैलकुलेटर से बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, √3 माइनस √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो भी आंसर क्या ही आएगा? 62 ही आएगा। मतलब रैशनलाइजेशन करना जरूरी नहीं है, रैशनलाइजेशन करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगला, ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया है, ईयर लिखा हुआ है उसके ऊपर, 2021 में आया। शुरू हो जाओ फटाफट। 2021 का क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब।
अच्छा क्वेश्चन है, ये आया 1 नंबर में। आगे आंसर। 1 नंबर 60 सेकेंड्स, समय शुरू होता है अब। डिफाइन, आंसर आ गया। बहुत देर हो गई यार, 60 सेकेंड तो और होने आ गए। मतलब 2021 में अगर आप पेपर देते तो समस्या थी आप, इंडिसेस तो चले जाता आपका, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2021 वाला ही था ना। हाँ, ये भी आपसे नहीं बना था। 2021 का पेपर अगर आप देते तो लेट जाते। 22 का रिलेटिवली इजी दिखा अभी तक अपने को इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़े। इधर देखो, इधर तो देखो, x प्लस वाई नीचे कितना आएगा। अरे यार एक मिनट रुको ना, ये एक चीज ये भी तो दी है इसने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है -1, और नीचे कितना आ रहा है 1 + xy, फिर क्या आ रहा है 1 + zy, फिर तीसरी टर्म में नीचे क्या आ रहा है 1 + zx। एक काम करो ना यार, ये 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, तो 1 + xy की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बोलो हाँ है ना। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, 1 + xy की वैल्यू निकाली, कितनी आई, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। क्या मैं माइनस का जेड कॉमन ले लूं, कितना बचेगा, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, दूसरा, मुझे नीचे क्या आ रहा है, दूसरे टर्म के नीचे क्या आ रहा है 1 + ZY, 1 + ZY की वैल्यू बोलो, तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ZY तो ऑलरेडी यही है, क्या आएगा माइनस का XY माइनस का, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का x, कितना बचेगा y + z। फिर तीसरा क्या चाहिए 1 + ZX, 1 + ZX कैसे लेके आऊं, -1 को इधर ले आऊंगा तो इधर कितना जाएगा माइनस का XY माइनस का YZ, क्या कॉमन ले लूं माइनस का y, क्या आएगा बचेगा Z + X। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जो निकालना है वो क्या है साहब, x + y, नीचे कितना है 1 + xy, फिर क्या है y + z, 1 + zy, फिर क्या है x + z, 1 + zx। कोई डाउट नहीं। अब ये x + y तो एज इट इज, कैसा एज इट इज, और नीचे कितना, नीचे कितना लिख दूं, कितना लिख दूं 1 + xy की जगह, -zx + y, उप्स, प्लस y + z एज इट इज, नीचे कितना लिखूं माइनस का x y + z प्लस, हाँ x + z एज इट इज, नीचे कितना लिखूं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये x + y x + y y + z y + z x + z x + z सब कुछ कैंसिल, बचा कितना माइनस का, मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/z + 1/x + 1/y। कोई डाउट, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं क्या लूंगा LCM। ऐसा कोई आंसर है क्या, नहीं है ऐसा कोई आंसर,
नहीं है, जो मैंने इतनी देर से मेहनत करके निकाला ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो इसको, इसका मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे साहब, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पहली टर्म में नीचे क्या है, जेड, क्या नहीं है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ऊपर आ जाएगा, प्लस इस एक्स के साथ क्या नहीं है, वाई जेड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वाई जेड। इस वाई के साथ क्या नहीं है, एक्स जेड एक्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जेड एक्स। यहाँ तो कोई डाउट, अरे इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, माइनस का वन, तो माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, माइनस माइनस प्लस, नीचे कितना आएगा, एक्स वाई जेड, तो आंसर कितना आएगा, वन बाय एक्स वाई जेड, विच इज ऑप्शन सी। चलो कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था, कर लोगे, हाँ इजी तो था पर करोगे उसमें मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट है ना, 72 सेकंड्स है। करने में तो आप कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर 10 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए, तो फिर तो पांच, बाकी के 4 क्वेश्चन चले जाएंगे, विच इज नॉट वर्थ। मतलब एक क्वेश्चन करने में अगर अपन 4 क्वेश्चन छोड़ दें तो फिर तो वर्थ ही नहीं है ना वो काम। इसलिए चलो देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार फटाफट से। नहीं है डाउट, चलो अगला। फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 की पावर -1। ये क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2021 में आ गया। थ्री की पावर, थ्री एज इट इज, टी की पावर -1, और ये -1/3 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, 1 माइनस -2/3, थ्री की, थ्री डिवाइडेड बाय टी की पावर 2/3, विच इज ऑप्शन ए। खत्म। लगा था आपको, हाँ तो ये सही है ना, और वैसे भी ये इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको लग गया। आगे अगला, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे क्या, कर लेना यार, मैं क्या करूं, कर लोगे ना आप। अगला, अच्छा कर ही लेते हैं, कर लो, कर लो फटाफट करो, कर लो फटाफट करो, मैं नहीं कर रहा। हम्म, हैं? मैं लिख देता हूँ 2021, ऐसा मेरा मन कहता है, मैं श्योर नहीं हुआ, होगा किसी भी ईयर का, क्या करना। इस चेयर को क्या दिक्कत। चलो साहब, क्या आंसर आया क्या, डी, पक्का विश्वास कर लूं, 17, मैं नहीं कर रहा। अगला, अगला जल्दी जल्दी, ये कब आया है दीपायन, 21, चलो दीपायन ने 21 बोला, मैंने 21 लिख दिया। नीलाक्षी भुगतो लग रही, ठीक है, क्योंकि आज तुम आप जाके आए हो, बढ़िया है, 56 दुकान जाके आए हो आज आप, अकेले अकेले, मैं तो यहीं रह गया, मेरे लिए कोई कुछ लाया भी नहीं, चलूंगा तो मेरे को स्कैन करना पड़ेगा बार कोड। चलो 9 की पावर कितनी है, n+1/4, ये कितना है, 3, 3 की पावर ये है n+1, पर पावर रूट है तो 3 की पावर n+1/2, ठीक है साहब। इसको भी एक काम करते हैं ना यार, इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n, 2/4 मतलब वही 1/2, ठीक है। नीचे कितना आएगा, नीचे
3 और ये आ जाएगा 3 की पावर 1 और ये आ जाएगा 3 की पावर -n/2 होल पावर 1/n। आप बस पावर्स जोड़ लो, काम खत्म। तो 3 की पावर 2n प्लस 1/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ये n प्लस 1/2 को मैंने सेपरेट सेपरेट करके n/2 और 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। और नीचे से पावर -n/2 ऊपर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का n/2। नीचे से प्लस का 1 कैसा हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत, इधर देखो। और ऊपर पावर कितनी थी, 1/n। चलो 1/2 1/2 प्लस 1 1 प्लस 1 -1 कैंसल। n/2 और n/2 एक n हो जाएगा, 2n प्लस एक और n 3n। तो 3 की पावर 3n पावर होल पावर 1/n n n कैंसल। आंसर 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। ऑप्शन बी। इजी है क्या, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, करो फटाफट से। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। हो दीपायन कौन से ईयर में आया था, बताओ। 2023, 2023 में आया था पक्का। 22 लिख दूं, चलो आपकी बात मान रहने दो यार, ज्यादा हो जाएगा। नहीं 21 आप बार बहुत बार बोल चुके हो। चलो सॉल्व करो फटाफट। क्या क्वेश्चन है, हाँ मजा आ जाएगा आपको। 72 सेकंड नहीं, इसमें 720 सेकंड लगेंगे। बहुत 72 नहीं लगेंगे, 720 लगेंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया तो 1 मिनट में हो जाएगा। हम्म। आगे आंसर कैसे, करो लो दिखाओ। करके दिखाओ। वैसे जब भी तीन चीजें आपस में इक्वल होती है तो क्या करते हैं, के मानते हैं। कब से पढ़ा रहा हूं मैं, डे 1 से ही बोलता हूं मैं, जब भी तीन चीजें आपस में बराबर होती है तो क्या करते हैं, के मान लेते हैं बस। तो के ले लो, इधर देखो, इधर देखो। यार आज ये पेन बहुत थिन है, थोड़ा मोटा करते हैं इसको। 2 की पावर x², 3 की पावर 12 की पावर इज इक्वल्स टू के। तो 2 की पावर x² किसके बराबर, के बराबर। तो 2 किसके बराबर, के की पावर 1/x²। पावर जब भी उधर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टा हो जाती है। 3 की पावर y² किसके बराबर, के। तो 3 किसके बराबर, बोलो, के की पावर 1/y²। इधर देखो, और क्या है, 12 की पावर z² किसके बराबर, के। तो 12 किसके बराबर, 1/z²। कोई डाउट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से। सारे ऑप्शन यहां तक तो कर लोगे, इसके बाद ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे ऑप्शन देखो। सारे ऑप्शन में एक चीज दिख रही है मेरे को, कि एक तरफ एक्स वाई है, दूसरी तरफ जेड है। मतलब ये 12 को एक तरफ रखना है, क्योंकि 12 क्या दे रहा है, जेड। 12 क्या दे रहा है, जेड। और 3 और 2 क्या दे रहे हैं, एक्स, एक्स वाई। तो 3 और 2 को एक तरफ रखना है, और 12 को एक तरफ। कैसे रखूं, देखो, 12 किसके बराबर होता है, 4 इंटू 3, या 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो 12 में 3 और 2 छुपे हुए हैं क्या? हाँ, बस हो गया अपना काम। 12 की जगह क्या लिखूं? 12 की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 की जगह क्या लिखूं? एक और 2 की जगह क्या लिखूं? एक और 3 की जगह क्या लिखूं? आंसर नहीं आएगा। के इंटू के दोनों की पावर, हाँ, 1/x² प्लस 1/x²। बेटा अगर आप एक एक लाइन नहीं भी बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। 1/y²। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, सारी पावर्स ऐड कर, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो 1/z² किसके बराबर होगा? विच इज माई आंसर, ऑप्शन सी। सूझ पड़ी? कर लोगे क्या ये क्वेश्चन? कर लोगे? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 10 क्वेश्चन में कि इंडिसेस चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इंडिसेस टॉपिक में क्या एक्सपेक्ट किया जाए। क्लियर? चलो अगला, रेशो। कहाँ गया रेशो? रेशो पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, उस टाइम पे वो स्लाइड नहीं लोड हो रही थी ना। हाँ, इसका इस चैप्टर 1 का वेटेज अपन डिस्कस नहीं किया, एक बार और कर लेते हैं, पहले किया ही होगा नो डाउट, एक बार फिर से कर लेते हैं। चैप्टर 1 से 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे? 5। फिर 18 में दूसरे अटेम्प्ट में 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6। 2020 में कितने आए? 6 6। 2021 में 5, फिर अगले 21 के जुलाई वाले अटेम्प्ट में 5, 2021 के दिसंबर वाले अटेम्प्ट में 9, 2021 के नवंबर वाले अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस आए? 9 मार्क्स। कौन से चैप्टर से? चैप्टर 1 से। और 2022 में 6 क्वेश्चन आए, मतलब इस बार कितने आने चाहिए? 5 या 6। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप अपना गेस खुद बना लो, यहां से मैं नहीं बोल रहा, आप ही देख लो अपने हिसाब से कि पिछले 5-10 एग्जाम्स का वेटेज है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो इस बार कितने आएंगे। मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो अगला, रेशो। क्या पढ़ रहे हैं? रेशो। रेशो क्या होता है? डिवीजन करना। रेशो का मतलब डिवीजन करना, मतलब मैं 5/2 लिखूं या 5:2 लिखूं, कोई फर्क नहीं है। अगला, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। इधर देखो a बाई बी है, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और उसी नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं। तो मैं a बाई बी को n से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2/4 है, इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 6/12। अब 6/12 और 2/4 में कोई फर्क, दोनों आपस में बराबर है। अगला, द ऑर्डर्स ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो आर इंपॉर्टेंट। a:b को b:a नहीं लिख सकते। अगला, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब राइस की प्राइस और क्वांटिटी अगर मुझे पता है तो मैं उसको शुगर की प्राइस और क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकता। सेम काइंड की चीजों के बीच में रेशियो एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या हुआ इसका? इधर देखो, इधर देखो, 5 kg राइस कितने के? 10 रुपए के। 7 kg राइस कितने के होंगे? x रुपए के होंगे। क्या करूंगा? 5/7, 10/x, यहां से क्या आ जाएगा? x, क्योंकि मैंने रेशो सेम काइंड की चीजों का लिया है। राइस की प्राइस को राइस की प्राइस से डिवाइड किया, राइस की क्वांटिटी को राइस की क्वांटिटी से डिवाइड किया, इसको बोलते हैं सेम काइंड। सेम काइंड, समझ में आया क्या? अब 5 kg राइस 10 रुपए का है, 5 kg राइस 10 रुपए का है, 7 kg शुगर कितने की होगी? शुगर कितने की होगी बता सकते हो? नहीं, मतलब ये शुगर क्या है? अलग काइंड है, ये शुगर डिफरेंट काइंड है, डिफरेंट काइंड को डिवाइड नहीं कर सकते, डिफरेंट काइंड का रेशो नहीं ले सकते। अगला, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड शुड बी इन द सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स, अरे भैया 5 kg राइस है 10 रुपए के, तो 7 ग्राम राइस प्राइस नहीं निकाल सकते, इधर भी 7 kg का करना पड़ेगा तभी इनका रेशो ले पाओगे। मतलब 7 ग्राम राइस कितने के होंगे? तो मैं ये रेशियो ले लूं क्या? 5/7, 10/x, x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो 7 kg नहीं है, वो 7 ग्राम है। तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर रेशियो लेना है, हाँ या ना? ठीक है, अगर मुझे 7 ग्राम राइस की प्राइस निकालना है तो 5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 5000 ग्राम, और नीचे भी कितना आएगा? 7 ग्राम, और फिर आएगा 10/x, और यहां से x का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, ये अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं।
पर एक बार फिर से करेंगे क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं साहब? 720। कितने हैं? 720। ठीक है। अब इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:4। मतलब पहले क्या आएगा? बॉयज बाय गर्ल्स कितना है? 3:5। कोई यहां तक कोई डाउट नहीं? इधर देखो, इधर देखो, बॉयज की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? बॉयज के सामने कितना नंबर लिखा हुआ है? 3। नीचे कितना लिखेंगे? 3 + 5 8। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल क्वांटिटी से। गर्ल्स की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल के सामने कितना लिखा हुआ है? 5। नीचे कितना आएगा? रेशो का पूरा सम आता है, रेशो का पूरा सम आता है। 5 + 3 8। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल क्वांटिटी। ये चीज आप कहां करते हो? अकाउंट्स में भी करते हो, कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी करते हो। मुझे बताओ आंसर कितना आया? 270 और 450। कोई डाउट नहीं? मतलब उस स्कूल में 270 तो कितने हैं? बॉयज हैं, और 450 क्या है? गर्ल्स है। ठीक है। अब क्या हुआ उसने? 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। नई गर्ल्स कितनी आई साहब? तो कैपिटल जी कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 450। अब कितना हो जाएगा? नई गर्ल्स कितनी आई? 18। तो नई गर्ल्स के आने से नंबर कितना हो जाएगा? 468। How many new boys may be admitted so that the ratio of number of boys to the number of girls, number of boys to the number of girls may change to 2:3। मतलब आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना चाहिए? 2/3। ठीक है ना? नया रेशो। तो वो क्या पूछ रहे हैं? कितने नए लड़के हम स्कूल में एडमिट करें कि रेशो कितना हो जाए? 2/3। अभी रेशो कितना है? कितना है? 3/5। उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? 2/3 में। कैसे करूंगा? बॉयज नई गर्ल्स कितनी है? 468 इज इक्वल टू 2/3। तो बॉयज कितने चाहिए? 2/3 इंटू 468 कितना आएगा? 312। तो भैया बॉयज अभी कितने थे? 270। पर अगर आपको रेशो 2/3 बनाना है तो कितने चाहिए? 312। 312 और 270 का कितना फर्क है? 42। तो न्यू बॉयज कितने चाहिए? 42। कोई दिक्कत? चलो अगला, इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो क्या होता है साहब? रेशो क्या होता है? A/B। इसका उल्टा कितना होता है? B/A। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो मतलब उल्टा करना। इनवर्स रेशो मतलब उल्टा करना। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशो। प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशो क्या है? इधर देखो, अगर A/B रेशो में अगर A बड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर B बड़ा है तो क्या बोलेंगे? लेसर इनइक्वालिटी। B बड़ा है तो क्या बोलेंगे? लेसर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या मतलब? इनइक्वालिटी क्या है आपको ऑलरेडी पता है ना? चलो अगला, रेशो की कंपाउंडिंग। क्या कर रहे हैं? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। मेरे पास दो रेशो हैं, A/B, C/D, E/F। इन तीनों की करना है कंपाउंडिंग। क्या करना है? कंपाउंडिंग। कैसे करते हैं? A × C × E। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो B × D × F। कोई डाउट नहीं? क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? अगर सबके बीच में इक्वल टू साइन है तो बराबर होंगे। करके देखो, करके देखो। देखो चलो, 2/3 एक रेशो हो गया और एक रेशो हो गया मेरा 4/6। क्यों बराबर थोड़ी लूंगा? 4/5। क्या ये आप अब इनका प्रोडक्ट क्या आपस में बराबर होगा? नहीं। तो आपको क्या बोलना चाहिए? नहीं। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि तीनों रेशो अलग अलग होंगे। तो तीनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर कैसे हो सकता है? चलो कोई डाउट? तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई करना। अगला, चलो अब हम समझेंगे डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। क्या होता है डुप्लीकेट रेशो? अगर किसी रेशो को खुद से कंपाउंडिंग करते हैं, अगर किसी रेशो की खुद से कंपाउंडिंग करते हैं तो उसका क्या बन जाता है? डुप्लीकेट। क्या बन जाता है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। मेरे पास एक रेशो है 2/3, इसका डुप्लीकेट बताओ, जल्दी बताओ। 4/9। ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। मेरे पास एक रेशो है 3/5, डुप्लीकेट बताओ। 9/25। ठीक है। इसी के साथ में एक और आता है सब डुप्लीकेट। क्या आता है साहब? सब डुप्लीकेट्स। रेशो में क्या करते हैं? सॉरी, डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया, स्क्वायर रूट। तो मेरे पास एक A/B है, इसका सब डुप्लीकेट लूंगा तो A का भी रूट, B का भी रूट। बहुत बढ़िया। 9/25 का सब डुप्लीकेट कितना आएगा? 9 का भी रूट, 25 का भी रूट, 3/5। क्या दोनों आपस में बराबर होते हैं? क्या किसी भी रेशो का सब डुप्लीकेट और वो रेशो खुद आपस में बराबर होते हैं? नहीं। क्या किसी कोई रेशो
और उसका सब डुप्लीकेट आपस में बराबर होते हैं? नहीं। क्या कोई रेशो और उसका डुप्लीकेट आपस में बराबर होते हैं? नहीं। ठीक है, चलो अगला। सब डुप्लीकेट के बाद सब ट्रिप्लीकेट क्या आएगा? ट्रिप्लीकेट। पहले ट्रिप्लीकेट पढ़ लेते हैं। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना। ए बाई बी का सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कितना होगा? ए क्यूब बाय बी क्यूब। 2/3 का ट्रिप्लीकेट कितना होगा? 8/27। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मैं पढ़ा रहा हूं सब ट्रिप्लीकेट। क्या पढ़ा रहा हूं? सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? क्यूब रूट। तो मेरे पास ए बाई बी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट कितना होगा? क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। कोई डाउट? नहीं। 9/27 का क्यूब रूट सब ट्रिप्लीकेट कितना होगा? सब ट्रिप्लीकेट, हाँ वेरी गुड। 9 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। और नीचे कितना आएगा? 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। और ऊपर कितना ही आएगा? हाँ मतलब या तो 9, नहीं 9 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट ऑफ 9 ही रहने दो। वैसे भी एज इट इज आंसर तो आ नहीं रहा है ना? चलो आया समझ में? कोई डाउट? नहीं। अगला। अब दो चीजें हैं, एक तो कमेंसुरेबल क्वांटिटी और एक इनकमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? द रेशो इज इंटीजर्स। दोनों क्या है? इंटीजर। तो क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल। अदरवाइज इनकमेंसुरेबल। एक बात बताओ, 5/3 कमेंसुरेबल है कि इनकमेंसुरेबल? कमेंसुरेबल। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर है। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना जरूरी है? हाँ। अगर इनमें से एक इंटीजर नहीं है और एक इंटीजर है तो इनकमेंसुरेबल। एक बात बताओ, √25 कमेंसुरेबल है कि इनकमेंसुरेबल? कमेंसुरेबल। क्यों? क्योंकि √25 कितना आएगा? 5 क्या है? इंटीजर। तो ये क्या बन जाएगा? कमेंसुरेबल। √3/√2 इंटीजर है कि सॉरी कमेंसुरेबल है कि नॉन कमेंसुरेबल? इनकमेंसुरेबल। क्यों? क्योंकि √3 का इंटीजर आंसर नहीं आएगा। √3 का आंसर आएगा 1.7 समथिंग समथिंग, तो वो इंटीजर नहीं है। अगला, चलो ये वाला करो। हाउ द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। इनकम कितनी होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बहुत बढ़िया। तो दो आदमी हैं, उनकी इनकम का रेशो कितना है? I1 I2 का रेशो 4/5। उनके एक्सपेंडिचर E1 E2 का रेशो कितना है? 7/9। 50 रुपए की उनकी सेविंग है। फाइंड देयर मंथली इनकम पता करना है। मैंने इनकम को कितना मान लिया? 4x और 5x। इनकम किस I1 की इनकम किसके बराबर होगी? I1 के एक्सपेंडिचर प्लस I1 का सेविंग। I2 की इनकम किसके बराबर होगी? I2 का एक्सपेंडिचर प्लस I2 की सेविंग। तो I1 कितना है? 4x। E1 कितना है? 7। पक्का 7? नहीं। पक्का 7 कैसे हो सकता है? 7x भी नहीं हो सकता। x एक बार यूज कर लिया तो डबल कैसे यूज कर लोगे? 7y ले सकते हो, पर मैं लूंगा नहीं। मैं लिखूंगा E1 ही लिखूंगा, प्लस 50 रुपए की सेविंग। दूसरी इक्वेशन, I2 कितना है? 5x इक्वल टू E2 एज इट इज प्लस S2 मतलब सेविंग। सेविंग कितनी है? 50। तो यहां से E1 और E2 की वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ, E1 की वैल्यू बोलो 4x माइनस 50, E2 की वैल्यू बोलो 5x माइनस 50। E1 E2 का रेशो दिया है क्या? कितना है? 7/9। E1 की वैल्यू कितनी थी? 4x माइनस 50। नीचे किससे डिवाइड करूं? 5x माइनस 50। रेशो कितना आएगा? 7:9। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्रॉस मल्टीपल कर, 9 4 जा 36x माइनस 450 इज इक्वल टू 5 7 जा 35x माइनस 350। 36 में से 35 जाएगा तो x, 450 में से 350 जाएगा तो 100। x की वैल्यू 100 आई। मुझे क्या पूछा था? इनकम। इनकम पहले आदमी की कितनी थी? 4x। 4x मतलब 400। दूसरे आदमी की इनकम कितनी थी? 5x। 5x मतलब 500। खत्म। आया क्या समझ में? ये इनकम वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या? ठीक है। एक को x मान लिया तो दूसरे को y मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रेशो ऑलरेडी दिया है। अगर रेशो नहीं दिया होता तो फिर कुछ और दिमाग लगाते। कर लोगे? ठीक है। अगला, अगला इसके क्वेश्चंस कहाँ गए? क्या पढ़ रहे थे? रेशो। रेशो, रेशो के क्वेश्चंस अकेले के नहीं है, तो रेशो और प्रोपोर्शन दोनों पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ करते हैं। ठीक है साहब, पढ़ो। दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। चलो कहां था मैं? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में देखो बेटा, क्या होता है प्रोपोर्शन में? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। जब भी दो रेशो आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं?
प्रोपोर्शन, जब भी दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शन। इसमें लिखने का क्या तरीका होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको कैसे लिख सकता हूं, ए इज टू बी, प्रोपोर्शन के लिए कितने डॉट लगाते हैं, 4, कितने डॉट्स, 4, सी इज टू डी। कोई डाउट नहीं। रेशो, इक्वालिटी ऑफ रेशो और प्रोपोर्शन दोनों एक ही बात है, इक्वालिटी ऑफ रेशो और प्रोपोर्शन दोनों एक ही बात है। इधर देखो 1/2 और 4/8, क्या दोनों का रेशो आपस में इक्वल है, हाँ, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, हाँ, तो प्रोपोर्शन में कैसे लिखूं, 1:2, प्रोपोर्शन 4:8। कोई दिक्कत छोटी मोटी नहीं। इधर देखो ध्यान से, अब ए इज टू बी, प्रोपोर्शन कितने डॉट लगा दिए मैंने, 1 2 3 4, ठीक है, सी इज टू डी। इसमें ए और डी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं साहब, एक्सट्रीम्स, ई एक्स, एक्सट्रीम्स, ठीक है। बी और सी को क्या बोलते हैं, मीन। क्या बोलते हैं, मीन। कोई डाउट है क्या, नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मतलब बीच वालों का प्रोडक्ट, बीच वाले मतलब बी और सी, और आसपास वाले मतलब ए और डी, इनका प्रोडक्ट आपस में हमेशा बराबर होता है, आपस में हमेशा बराबर होता है। कोई छोटा मोटा डाउट है क्या, डाउट नहीं। अगला 2:4, प्रोपोर्शन 4:8, क्या ये आपस में उसमें है, प्रोपोर्शन में है, हाँ, तो बीच वालों का प्रोडक्ट मतलब 4 4 जा, आसपास वालों का मतलब 8 2 जा 60। आया क्या बराबर, क्यों बराबर आया, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में। अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं होते तो बीच वालों का प्रोडक्ट और आसपास वालों का प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं आएगा। कोई दिक्कत है क्या इस चीज को समझने में, नहीं, ठीक है। अगला, एक तरह का और प्रोपोर्शन होता है, एक तरह का प्रोपोर्शन ये होता है, ए इज टू बी, प्रोपोर्शन बी इज टू सी। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब समझना, देखो, हाँ, 2/4 या इज इक्वल्स टू 4/8। 2/4 मतलब कितना होता है, 1/2। 4/8 कितना होता है, 1/2। पर यहाँ एक वैल्यू रिपीट कर रही है क्या, हाँ, अगर इसको मैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2:4, प्रोपोर्शन 4:8। बीच वाली वैल्यू रिपीट कर रही है क्या, हाँ, इसीलिए बीच वाली वैल्यू क्या करा दी मैंने, रिपीट। जब भी बीच वाली वैल्यू रिपीट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एबीसी वाला केस। कौन सा केस, एबीसी वाला केस। क्या ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोले, मतलब वही ए और सी क्या है, एक्सट्रीम्स, और बी और सी क्या है, मीन। ए और सी क्या है, एक्सट्रीम्स, बी और सी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, मीन। अब ए को क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलूंगा, फर्स्ट। बी को क्या बोलूंगा, एक और बी को क्या बोलूंगा, और सी को क्या बोलूंगा, थर्ड प्रोपोर्शन। ये चीज याद रखना कि एबीसी वाले में सिर्फ दिखते 4 है पर होते कितने हैं, 3। प्रोपोर्शन 3 ही होते हैं, प्रोपोर्शन कितने ही होते हैं, 3, पर दिखते कितने हैं, 4। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन, द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ये 2.4, ये 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2, क्या ये प्रोपोर्शन में है, कैसे पता करूं, सबसे फास्ट तरीका क्या है, बीच वालों का प्रोडक्ट और आसपास वालों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, बराबर। तो 3.2 इंटू 1.5 कितना आ रहा है साहब, 4.8, और इधर भी कितना आ रहा है, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, हाँ है। अगला 10/3, प्रोपोर्शन में x, नहीं, 10/3 को मैं ऐसा लिखता हूं ना, 10/3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5/2 डिवाइडेड बाय, मैं रेशियो को, मैं प्रोपोर्शन को हमेशा रेशियो में लिखना पसंद करता हूं। इधर देखो 10/3 एज इट इज, x/n कितना हो जाएगा, 1/x, x/1 कितना हो जाएगा, 1/x, उल्टा हो जाता है। 5/2 एज इट इज, 5/4 कितना हो जाएगा, उल्टा, और उल्टा होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उल्टा होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 5 कैंसल, 2 2 जा 4, बस हो गया अपना काम। 10/3x इज इक्वल्स टू 2, आ रहा है समझ में, तो 3x किसके बराबर, ये 10 कितना हो जाएगा, 6x, x कितना हो जाएगा, विच इज ऑप्शन 10/6 या 5/3 भी लिख सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। कोई डाउट है क्या, नहीं, चलो ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा भैया, इधर देखो, वॉशिंग मशीन जैसी आवाज क्यों आ रही है इसमें से, किसका हो गया टाइम, क्लास का टाइम, अभी से कहाँ हो गया है, टाइम देख लिया मैंने, अच्छा टाइम है।
आपने तो लंच कर लिया ना? नहीं करा? अरे एक चीज और ना, आज वो लॉ की क्लास हो गई ना, तो फिर वैसे भी 1 बजे से कौन क्लास लेगा? टेस्ट तो अपन बाद में भी ले सकते हैं 2 बजे के बाद। आपने कौन सा अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है 2 बजे का? फिर ट्रेन की टिकट थोड़ी है अपनी। या तो अभी ब्रेक ले लो, या शाम जल्दी चले जाना, मतलब शाम को। अभी ब्रेक दे दूं? अब अभी ब्रेक ले लो। नहीं नहीं, जल्दी जाके क्या, फिर मेरा टेस्ट भी लेना है, मैं टेस्ट भी लूंगा और पूरा पढ़ा के टेस्ट लेके फिर घर भेजूंगा। अभी मैं प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं इंडिस क्या पढ़ाना है मेरे को? लॉग पढ़ाना है। लॉग पढ़ा के उसका टेस्ट लेके फिर आपको मैं घर प्रस्थान करने दूंगा। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आप बोलो ऐसा कर लो। पर ये चैप्टर 1 आज फिनिश करेंगे अपन, है ना? चलो, तो लॉग पढ़ा के ब्रेक दे दूंगा, है ना, और फिर टेस्ट ले लूंगा। ऐसा भी कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मतलब ए बाई बी सी बाई डी, इधर देखो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आसपास वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि मैं अभी पढ़ा चुका हूं। अगली प्रॉपर्टी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इधर देखो, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा करना। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? बी बाई ए। सी बाई डी कितना हो जाएगा? डी बाई सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो। अगला, ए बाय, अरे ए बाय बी किसके बराबर है? सी बाय डी। इसमें क्या करना है? अल्टरनेंडो। क्या करना है साहब? अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट वैल्यूज को चेंज करना है। तो ये बी और सी आपस में चेंज हो जाएंगे। इधर देखो, तो ए के नीचे क्या आ जाएगा? सी, और बी की जगह, सी की जगह क्या आ जाएगा? बी। ए बाई सी इज इक्वल्स टू बी बाई डी। क्या ऐसा कर सकते हैं? करके देखते हैं। 2/4 और 5/10, क्या ये आपस में बराबर है? क्या है आपस में बराबर है? ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं? अल्टरनेंडो। तो 5 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और 4 कहाँ चला जाएगा? इसकी जगह। तो क्या 2/5 और 4/10 भी आपस में बराबर है? हाँ, तो बस इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, अल्टरनेंडो किया जा सकता है। मतलब प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ेगा, प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा, पर प्रोपोर्शन में कुछ तो चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि 2/4 और 5/10 मतलब कितना था पहले? आधा आधा। कितना था? 0.5। और अब कितना हो गया ये? 0.4। तो 0.5 किस में कन्वर्ट हो गया? 0.4। तो प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा, पर प्रोपोर्शन में रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। चलो अगला, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है भैया? दोनों तरफ a +1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? +1। याद है कि नहीं याद है? a बाई बी +1, सी बाई डी +1, a प्लस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी। आंसर। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ क्या करना? +1 करना। दोनों तरफ क्या करना? +1। एग्जाम्पल देखो, 2/4 किसके बराबर है? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? कॉम्पोनेंटो। क्या कर रहा हूँ? कॉम्पोनेंट। दोनों तरफ +1 करूंगा तो 4+2 6/4 हो जाएगा। इधर 5+10 15/10 हो जाएगा। क्या है? दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल है। मतलब क्या कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। अगला, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्या करना है? डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करते हैं? दोनों तरफ से -1। डिविडेंडो में ऐसा लगता है कि डिवाइड करना, पर डिवाइड नहीं करना है। दोनों तरफ से क्या करना है? -1। ए बाई बी -1, सी बाई डी -1। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी। कोई डाउट छोटा मोटा? ए नहीं, क्लियर है। अगला, अगला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडो इंपॉर्टेंट है। कैसी है? इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में। कैसे करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो? इधर देखो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। मतलब नीचे जो है उसको ऊपर प्लस करेंगे और उसी को ऊपर नीचे माइनस करेंगे। एक बार देख लो, सूझ पड़ रही है क्या? इधर देखो, 1/2 और 4/8 क्या आपस में इक्वल है? क्या रेशियो में, प्रोपोर्शन में है? हाँ, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा सकता हूँ। 1+2, 1-2, 4+8, 4-8। पढ़ी सूझ? क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। अगला, एडेंडो। क्या लगाना है साहब? ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है और अगर ये ई बाई एफ के बराबर है तो इनका सम भी कैसा होगा? बराबर ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आ गई तो। इधर देखो, 1/2, 2/4 और 4/8 क्या तीनों आपस में बराबर है? हाँ, तो इन तीनों का सम भी आपस में बराबर ही होगा। 1+2+4, नीचे कितना आएगा? 2+4+8।
4+2 6+1 7, नीचे कितना आ रहा है 14 ही आ रहा है ना, हाँ 14, 7/14 कितना होता है 1/2, बाकी के रेशो भी कितने हैं 1/2, तो सम करने से भी कितना ही आया 1/2 आया। क्या समझ में? अगर इक्वल रेशोज को मैं ऐड कर दूं तो आंसर भी कैसा ही आएगा, इक्वल ही आएगा। अगला सेम प्रॉपर्टी सबट्रेंड हो, इधर देखो अगर A/B C/D और E/F आपस में इक्वल है तो उनके डिफरेंस भी आपस में इक्वल होंगे, B - D - F। कोई डाउट है क्या? नहीं। एग्जाम्पल देखूं कि बताऊं क्या, 2/4 1/2 और 4/8 आपस में बराबर है, इनका डिफरेंस करते हैं 2 - 1 - 4, नीचे कितना करूं 4 - 2 - 8, 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 10 जाएगा कितना आएगा, ये कितना ही आ रहा है, और ये भी कितना है 1/2, ये भी कितना है 1/2, ये भी कितना है 1/2, और जो आंसर आया 3/6 ये भी कितना है 1/2, तो क्या आपस में बराबर होते हैं? हाँ, तो सबटेंड प्रॉपर्टी ट्रू है क्या? हाँ। अगला खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन करो फटाफट। जब भी तीन चीजें आपस में इक्वल होती है तो क्या करते हैं, के मानते हैं। क्या करते हैं, के मानते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, मुझे क्या निकालना है, A+B+C/C। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 के, 4 के, 7 के, सी की वैल्यू कितनी है 7 के, 14 के डिवाइडेड बाय 7 के, आंसर कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। खत्म। जब भी तीन चीजें आपस में इक्वल होती है तो क्या करते हैं, के मानते हैं। चलो अब करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन साहब, आई मीन पास्ट ईयर के। चलो शुरू हो जाओ। ये कौन से साल का क्वेश्चन है, 2022 का। 2022 का आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट करो इसको। चलो, एक बॉक्स कंटेंट 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के कॉइन किस रेशो में है साहब, 3:2:1 रेशो में कभी भी एक्स लगाया जा सकता है क्या? हाँ, तो मैं क्या इसको ऐसा मान सकता हूँ कि एक्स 3, ये 25 पैसे के कितने कॉइन है 3x, 10 पैसे के कितने हैं और 5 पैसे के कितने हैं। क्या करा, रेशो में मैंने एक्स लगा दिया। सर कैसे लगा दिया रेशो में आपने एक्स? अरे इधर देखो, दो लोगों की इनकम का रेशियो था I1 I2 4/5, तो मैंने वहां पे एक्स लगा के I1 की इनकम कितनी मान ली थी और I2 की इनकम कितनी मान ली थी 5x, याद है क्या? तो जब मैं वहां x लगा सकता हूं तो क्या यहाँ भी x लगा सकता हूँ रेशो में? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो 25 पैसे के 3x कॉइन है, 10 पैसे के 2x है और 5 पैसे के x है। मुझे क्या पता करना है x। अगर x पता कर लिया मैंने तो मुझे सब चीजें पता चल जाएगी कि भैया 25 पैसे के कॉइन कितने, 10 पैसे के कॉइन कितने और 5 पैसे के कॉइन कितने। कैसे पता करूं? एक चीज और मुझे पता है, क्या दिया हुआ है मेरे पास, टोटल पैसे कितने हैं, पैसे कितने हैं 4000 पैसे हैं। मैंने बोला पैसे कितने हैं, कितने पैसे हैं मेरे पास 4000, मेरे पास 40 रुपए हैं, 40 रुपए में पैसे कितने होंगे 4000 पैसे होंगे। तो मैंने बोला पैसे कितने हैं 4000। 25 पैसे के कितने कॉइन है 3x, 10 पैसे के कितने कॉइन है 5 पैसे के कितने कॉइन है और टोटल पैसे कितने हैं
अरे मेरी आधी जीरो बन गई थी बेटा। चलो आया समझ में यहाँ? ऐसे ही बनेगी इक्वेशन, बस हो गया, यहां से x निकाल लो। कितना हो गया? किसके बराबर? 2020। x इसके बराबर 40। मुझे कितने पैसे की कौन सी कॉइन पता करना था? 5 पैसे की कॉइन कितनी थी? x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो 5 पैसे की कितनी कॉइन है? 40। खत्म। आया समझ में? मैंने क्या करा, पैसे की इक्वेशन बना दी। टोटल पैसे 4000 थे तो मैंने 4000 के बराबर लिख दिया। पैसे की इक्वेशन, उधर भी पैसे 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 पैसे। ठीक है, चलो अगला ये वाला करो। x 2022 का क्वेश्चन है साहब। कैसे करूंगा? चलो x/y 4/6 एज इट इज। ये z/x कितना है साहब? 4/16। इसको क्या लिख सकता हूं? क्योंकि 1/4 और 4/16 में कोई फर्क नहीं है। अब इधर देखो, x कितना है, यहाँ भी x कितना है। बस अगर x x दोनों मिल गए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जितनी सामने लिखी है उतनी ही। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। खत्म। सर मतलब क्या करना पड़ता है? सर मतलब क्या करना पड़ता है? अरे इधर देखो, यहाँ x कितना था? 4। यहाँ पे x कितना है? 16। जब भी ऐसा कुछ हो तब जो, अगर z की वैल्यू 4 है क्या? नहीं। y की वैल्यू 6 है क्या? नहीं। ऐसे नहीं, जब तक ये वैल्यू सेम नहीं हो जाती। जो भी कॉमन है दोनों फ्रैक्शंस में, क्या कॉमन है? x। उस x की वैल्यू जब तक दोनों फ्रैक्शंस में सेम नहीं आ जाती तब तक आप इक्वल नहीं मान सकते। जब दोनों फ्रैक्शंस में x की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि कॉमन क्या है? x। अगर y कॉमन होता तो मैं किसकी वैल्यू सेम देखता? y की। जब तक वो कॉमन, जो x y z जो भी कॉमन है उसकी वैल्यू सेम नहीं आ जाती तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू सेम आ गई उसके बाद आप कंपैरिजन करके जिसके सामने जो वैल्यू लिखी है वो बता सकते हैं। सूझ पड़ी? पड़ी सूझ? चलो देखते हैं कितनी सूझ पड़ी। बोलो z की वैल्यू कितनी है? क्या 5 है? क्या z की वैल्यू 5 है? नहीं। इधर देखो, दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन कौन है? y की एक में वैल्यू कितनी है तो दूसरे में कितनी है? 9। जब तक दोनों 9 नहीं हो जाते तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा? 9। इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा? 9। एक बार दोनों को 9 बना दिया उसके बाद मैं कंपेरिजन कर सकता हूं। अरे आएगी, पर क्या करना पड़ेगा वो समझ रहे हो? प्रोसेस समझ रहे हो? नंबर्स में मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि 5 आएगी कि 6। प्रोसेस समझो। आया समझ में? ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा पहले। इसको चेंज करके कितना बनाऊंगा? हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं x की वैल्यू हो जाएगी ऊपर 6, x/y की हो जाएगी 6/9। अगर मैंने x की वैल्यू पूछी होती तो कितनी आती? पहले कितनी आ रही थी? 2। पर वो सही नहीं थी। जब तक कॉमन वैल्यू सेम नहीं हो जाती तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या आप मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? हाँ। अगर मेरे से कोई x पूछे तो 6, y पूछे तो 9, z पूछे तो 6। क्लियर? और हाँ, ऊपर वाला था 5, मैंने यहाँ चेंज कर दिया जबरदस्ती, 9/5। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन करो।
करो ए। चलो हो गया। इन ए डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ज्वाइन। तो एक काम करो ना, मेल मैंने मान ली 3x, फीमेल कितनी मान ली 2x। अब क्या हो रहा है साहब, 2 मेल्स, अभी मेल कितने हैं, उसमें 2 नए जुड़ गए, और 5 फीमेल्स में कितने जुड़ गए, 5 फीमेल जुड़ गई किसमें, तो नया रेशियो कितना हो गया, तो यहां से क्या निकालना है, x, x से क्या पता चल जाएगा सब कुछ। इनिशियली द नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है, 3 में से 2 जाएगा तो x, 5 में से 2 जाएगा तो 3, x की वैल्यू 3 आ गई। पता क्या करना है, नंबर ऑफ फीमेल इनिशियली, इनिशियली कितनी थी 2x, 3 2 जा 6, आंसर ऑप्शन। कोई डाउट, कर लो कैसे क्वेश्चन। अगला, अरे ये तो आ गया क्या, नहीं नहीं अलग है, ये अलग है, ये अलग, करो इसको।
चलो एक बैग में कितने कॉइन है? 105 कॉइन है और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं एंड 50 पैसे के द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन दिस कॉइन। ठीक है, 50 पैसे पहले लिखा है, मतलब ऊपर कितना आना चाहिए? 50 पैसे डिवाइडेड बाय 25 पैसे, रेशियो कितना है? ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है ना, तो मैंने इसको 4x मान लिया, इसको 3x। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने कॉइन है? 4x, और 25 पैसे के कितने कॉइन है? 3x। ठीक है, टोटल कॉइन कितने हैं? तो 50 पैसे के कॉइन प्लस 25 पैसे के कॉइन किसके बराबर होंगे? 105 के बराबर। यहां से क्या निकल जाएगा? x, खत्म। क्या है इसमें? ठीक, अब x की वैल्यू है, आप क्या पूछ रहा है? द टोटल वैल्यू इन द बैग इज, भाई 50 पैसे के कितने कॉइन है? 4x, x की वैल्यू कितनी है? 15, तो 4x मतलब 15 फोर जा 60 कॉइन्स, और 25 पैसे के कितने कॉइन है साहब? 3 इंटू 15, 45 कॉइन। टोटल वैल्यू कितनी है? 60 कॉइन कितने कितने पैसे के हैं? 50 पैसे के। रुपीज में वैल्यू पूछ रहा है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 इंटू 50, 25 इंटू 45, टोटल सम कितना आ रहा है? 4125 पैसे। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 41.25 रुपीज। सिंपल। ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन, कर लोगे। मतलब इसका रेशियो प्रोपोर्शन में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है मॉडरेट की कैटेगरी में आता है, ना ही टफ है ना इजी है, बीच का है। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लेगा, अगर आता है तो आराम से आप 40-50 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़ूँ, अगला। यार ये कर चुके हैं क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, थोड़ा सा अलग है। सेविंग का रेशियो पूछ लिया, जबकि वहां पे सेविंग दी थी पिछले क्वेश्चन में। करो इसको। अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं क्या? नहीं आते एज इट इज। देखो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पर इसमें क्या करा, चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? वो सेविंग पूछ ली, और अपन ने जो मॉड्यूल में क्वेश्चन करा था उसमें सेविंग दी थी। सूझ पड़ी? करो, निकालो फटाफट। बहुत ही देर हो गई आपको। कितनी देर हो गई? बहुत ही देर हो गई। इनकम ऑफ आर एंड एस आर इन द रेशियो 7:9, तो इनकम आर की कितनी है? मैं I1 मान लेता हूँ यार, I1 और I2 कितनी है साहब? 7x और 9x, x तो लगाते ही हैं अपन। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी दिया है क्या? एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? 4:, x लगा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकम में x
लगा चुका हूं। अब क्या लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना है वाई, अभी आगे समझ में आएगा। चलो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, देयर टोटल एक्सपेंडिचर, नहीं, देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर। देयर टोटल एक्सपेंडिचर मतलब E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ आर। इनकम ऑफ आर कितनी है, I1। इनकम ऑफ आर कितनी है, I1। 4y प्लस 5y किसके बराबर होगा, I1 की वैल्यू 7x। 4 प्लस 5 9y किसके बराबर 7x। यहाँ से क्या आपको कुछ मिलेगा क्या, कुछ तो मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आएगी 7/9x। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करूं मैं, पूछ क्या रहा है अपने से वो, सेविंग। अब भी निकाल देते सेविंग। इनकम किसके बराबर हुई थी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग किसके बराबर होती है, इनकम माइनस S2 कितने के बराबर होगा, I2 माइनस E2। I2 माइनस I1। चलो तो S1 लिखता हूँ, S1 कितना आएगा, I1 कितना है माइनस E1 कितना है E1। 4y, 4y कितना है, S1 निकालो। हाँ 7 9 जा, S1 कितना आया साहब 35/, कोई डाउट। S2 निकालो कितना आएगा, I2 कितना है माइनस 9x माइनस E2 कितना है 5y, 5y कितना है, कोई डाउट नहीं। तो मुझे क्या पूछ रहा है, सेविंग का रेशो 35x/9 डिवाइडेड बाय 46x/9, 9 9 कैंसल, x कैंसल, 35/46 is my answer, ऑप्शन डी, 35/46। समझ में आया क्या। इन्होंने क्या करा ना, मैं अपन ये सोच रहे थे कि यार अपन एक्स और वाई दोनों ले लेंगे तो दोनों पता कैसे करेंगे। तो इन्होंने पता करने के लिए एक लाइन दी थी क्या, कि I1 प्लस I2 E1 के बराबर है, E1 प्लस E2 I1 के बराबर है। आया समझ में। उस लाइन से मुझे एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पता चल गया। एक्स और वाई के रिलेशन, एक बार आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता चल गया, फिर तो आप अल्टरनेटिवली एक्स की जगह वाई लिख सकते हो, वाई की जगह एक्स लिख सकते हो। तो उससे वो कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। बड़ी सूझ है ना। तो कभी कभी क्या करेंगे, सिर्फ एक्स मान के चलेंगे, कभी कभी एक्स और वाई दोनों मान के चलेंगे। आया क्या समझ में, मैं गिर नहीं जाऊं बेटा बेटा। अगला, हाँ हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है। करो इसको सॉल्व। हो गया। ये फाउंडेशन में आया हुआ है 2021 में। 2021 का पेपर अच्छा था, है ना। इसलिए मैथ्स पे कभी भी वो ना करें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें।
अगर 2021 जैसा पेपर आ गया, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे अपन, इंडिसेस कर रहे थे ना, इंडिसेस में भी 2021 का क्वेश्चन अच्छा ही आया था, याद है कि नहीं? और अभी इसका इस टॉपिक का भी अच्छा ही आया है, मतलब बाकी के टॉपिक का भी अच्छा ही आया होगा। तो पेपर कभी भी 2021 वाला रिपीट हो सकता है। पेपर रिपीट मतलब उसका लेवल रिपीट हो सकता है। A vessel contains acid water which water has 64%, 4 liters the solution were taken out of the vessel and the same quantity of water has been added, ठीक है? If the resulting solution contains 30% acid, the quantity, अच्छा x पूछा है, x क्या पूछा है, x। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, हुआ किसी से, कोई भी, एक भी बच्चा नहीं हुआ? चलो अब मैं कराता हूँ। A vessel contains a solution of acid and water in which water is 64%। एक बात बताओ यार, उस वेसल में कितने लीटर का सॉल्यूशन टोटल लिक्विड है, कितना है, x, क्योंकि लास्ट में पूछ क्या रहा, लास्ट लाइन, in the beginning the quantity of the solution in the beginning of the in the beginning in the vessel, मतलब वेसल में बिगिनिंग में कितना वाटर कितना सोल्यूशन है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, x। अरे भैया एसिड है तो वाटर और एसिड दोनों है, सोल्यूशन है, कितना है, x, कितना है, x लीटर, और वाटर कितना है, 64%, किसका, x का, x का 64% कितना होता है, x का 64% मतलब x इंटू 64/100, ऐसे निकालते ना परसेंटेज, x का 64 मतलब x इंटू 64/100 मतलब 0.64 x। अगर वाटर इतना है तो एसिड कितना है, कोई डाउट है क्या, नहीं? अरे भैया जितना एसिड है उतना, जितना वाटर है उतना हटा दो, बाकी का बचा क्या ही होगा, एसिड, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन कितनी चीजों का है, दो, तीसरी चीज तो लिखी नहीं, दूध तो लिखा नहीं इसमें, दूध लिखा होता तो उसका भी परसेंटेज निकाल लेता, है ना? चलो आगे। बेटा एक चीज का सोल्यूशन बना हुआ है, उस सोल्यूशन में वाटर इज 64%, तो रिमेनिंग 36 क्या है, क्या है फिर, चलो अगला, अगला 4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल, 4 लीटर इस सॉल्यूशन का निकाल लिया, क्या कर लिया साहब, निकाल लिया। चलो अब नई इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। रिमेनिंग, रिमेनिंग सॉल्यूशन में क्या सीन होगा वो देखते हैं। वाटर पहले कितना था, 64%, तो मतलब नहीं, टोटल वाटर कितना था, इतना था, इसमें से कितना गया, 4 लीटर, क्यों 4 लीटर पानी ही गया, एसिड कुछ भी नहीं गया होगा उसमें, समझो इस बात को, उस लिक्विड मतलब है ना, एक मैंने सोल्यूशन बनाया उसमें 64% वाटर है, 36% एसिड है, अब उसमें से मैं 4 लीटर की बाल्टी भर के निकालूंगा तो कैसे पानी पानी आ जाएगा उसमें, 4 लीटर पानी आ जाएगा, नहीं उसमें पानी आएगा, एसिड भी आएगा क्योंकि वो तो सोल्यूशन है, तो कितना पानी है, 64%, उसी रेशियो में बाहर आएगा उस बाल्टी में भी, क्या ऐसा तो होगा नहीं कि उस बाल्टी में पानी ज्यादा आ जाएगा एसिड कम आएगा, ऐसा होगा क्या, जिस रेशियो में मिक्स किया हुआ है बाहर निकालेंगे तो छोटी क्वांटिटी निकालेंगे तो उसी रेशियो में आएंगे, मतलब समझना इस बात को, एक ड्रम में 64% एसिड, सॉरी 64% वाटर, 36% एसिड है, अब उसमें से मैंने ग्लास भर के वापस निकाल लिया, और उस सैंपल का जब मैं एनालिसिस करूंगा तो उस ग्लास में भी कितने परसेंट वाटर होगा और एसिड कितने परसेंट होगा, 36, ये रेशियो कभी बदलेगा क्या, 64:36, ये रेशियो कभी बदलेगा क्या, नहीं, भले आप उसकी कितनी भी क्वांटिटी निकाल लो। तो जब 64% में से 4 लीटर गया तो 4 लीटर पूरा वाटर नहीं गया,
4 लीटर का 64% गया। कितना गया? 4 इंटू 0.64, 4 इंटू 0.64 करो 2.56, मतलब 2 लीटर 2.56 लीटर गया पानी। बाकी क्या होगा? एसिड। बोलो हाँ या ना। चलो एसिड कितना बचा? पहले कितना था? 0.36x। अब उसमें से बाहर कितना गया? 4 इंटू 0.36। कितना बचा होगा, मतलब माइनस करने के बाद जितना भी बचा उतना बचा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं। अगला बोल क्या रहा है वो? द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड। मतलब जो बचा हुआ है वो एसिड कितना है? 30%। पहले कितना था? 36। 4 लीटर निकाल लिया तो एसिड कितना बचा? 4 लीटर निकाल के पानी में डाला कि नहीं डाला? हाँ हाँ, नहीं तो क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया और 4 लीटर पानी भी डाला है, ठीक है, तो एसिड कम हो गया, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट समझते हो ना? तो एसिड डाइल्यूट होकर कितना परसेंट रह गया? 30%। किसका 30%? एक्स का। तो ये एसिड जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? फोर इंटू 0.36 करो। ये एसिड जो बचा है ये 30% है। किसका? उसने बोला ना, इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन, क्या बोला? द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड। मतलब जो बचा हुआ सोल्यूशन है या जो नया सोल्यूशन बना, किससे बना नया? क्योंकि मैंने 4 लीटर मिक्सर निकाल लिया और 4 लीटर पानी डाल दिया तो नया सोल्यूशन बन गया। इस नए सोल्यूशन में एसिड कितना है? 30%। तो ये जो बचा हुआ एसिड है कितना है? 30% ऑफ एक्स, मतलब 0.36x माइनस 1.44। अब एक्स का 30% कैसे निकालते हैं? 30 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, या मैं डायरेक्ट लिखूं तो 0.3x। 0.36 में से 0.3 जाएगा तो कितना आएगा? 1.44 डिवाइडेड 24। एक्स कितना है? 24 लीटर। आंसर ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है क्या? नहीं है? आप में से कुछ बच्चों को तो झपकी आने लग गई। चलो यहां तक सब सही है, सूझ पड़ी? क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ सकते हैं क्या? हाँ, चैप्टर किसी भी चैप्टर को हल्के में ना लें, ये ना समझें कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं महान हूं। नहीं, सीखना है अभी आपको, जल्दी जल्दी सीखो। ये वाला 7th क्वेश्चन 2021 में आया। ए इज टू बी कितना है? ए बाई बी कितना है? 5/3। बी बाई सी कितना है? 6/7। सी बाई डी कितना है? 14/9। पूछ क्या रहा है ए? पूछ क्या रहा है? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। निकालो, जो लगाना है वो लगाओ बेटा, मुझे क्या पता, जो लगाना है वो लगाओ। टारगेट एक तो बी बना लो और एक सी बना लो। वेरी गुड। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ यहाँ है। एक तो बी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी कितना है? 6। फिर एक तो यहाँ सी 14 है और यहाँ पे सी कितना है? दो, सबको सेम बनाना पड़ेगा। मतलब बी अगर यहाँ पे 3 है तो वहां पे भी कितना होना चाहिए? 3। या फिर वहां पे 6 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6। या वहां पे कुछ और ले आओगे 12 आ गए तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 12। और सी भी अगर 7 है तो उधर भी 7 ही होना चाहिए, या उधर 14 है तो इधर 14 होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, भले कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि ये 7 और 14 में से ही कुछ हो। मैं सी को 21 भी बना सकता हूँ, समझ रहे हो? 7 का कोई भी मल्टीपल बना सकता हूँ, 49 भी बना सकता हूँ, पर सेम होने चाहिए दोनों में। चलो तो मैं क्या करूं? अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज अभी मैं करके देखता हूं, पर उससे दिक्कत आ सकती है।
मैं बी को 6 बनाने की कोशिश करूं, नहीं। देखो मैं अगर इस बी को 6 बनाने की कोशिश करता हूं तो ये 5 टू जा 10, 3 टू जा 6 हो जाएगा। बी बाई सी कितना है? 6/7। सी बाई डी कितना है? 14/9। अब ध्यान से देखो बी कितना है, दोनों में बी सेम हो गया क्या? हाँ, पर सी दिक्कत दे गया। सी कितना है अभी यहाँ पे? 7, और यहाँ पे सी कितना है? 14। मतलब इस सी को मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 14। कितना बनाना पड़ेगा? 14। अगर इस सी को 14 बनाऊंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 2 से। तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? 12। तो मैं a बाई बी, अब मैं ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12। यहाँ b बाई सी में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14। c बाई डी में मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 14/9। अब देखो b कितना है दोनों में? 12 12। c कितना है? 14 14। आंसर। अब पूछा है आपसे a:b:c:d, तो ये आएगा 20:12:14:9। 20 12 14 9, विच इज ऑप्शन डी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कर पाओगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। पीछे समझ में आ रहा है? 2021 शुरू हो जाओ। बेटा एक एक क्वेश्चन करना है, ये रिवीजन है, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन कर रहे हो तभी फायदा होगा, बैठने का कोई फायदा नहीं है। बैठ तो आप घर पे भी सकते हो, कहीं पे भी सकते हो। हो सकता है। चलो हो गया, हो रहा है। चलो, the salaries of ABC are in the ratio 2:3:5 if increments of 15%। अरे भैया ए की सैलरी कितनी है? 2 रुपए है, कितने परसेंट बढ़ गया? 15%। बी की सैलरी कितनी? 3 रुपए, 3 रुपए में कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। तो 2 रुपए पहले थे, 15% बढ़ा था। किसी भी चीज को 15% कैसे बढ़ाते हैं? 1.15 से मल्टीप्लाई करके। याद आया क्या? इस टू 3 रुपए को कितना बढ़ाना है? 10%। 10% कैसे बढ़ाते हैं? 1.1 से मल्टीप्लाई करके। याद करो, मैंने पहले पढ़ाया है ये। 5%, 5 रुपए को कितना परसेंट बढ़ाना है? 20%। कितने कैसे बढ़ाते हैं? 1.5 से 20% है, हाँ। 1.2 से मल्टीप्लाई करके 15 10 और 20, हाँ 1.2 से मल्टीप्लाई करके, बस आंसर। कर लो। अब मल्टीप्लाई तो करना आता है कि नहीं आता? कर लोगे मल्टीप्लाई? कर लो। 2.3। बस। पर ऐसा कोई आंसर है क्या? नहीं। पर इसमें से सबसे कॉमन, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है रेशो में, तो मैं इस पूरे रेशो में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2.3 कितना हो जाएगा?
23, 33, 60, which is option है इजी। बढ़ाना तो अपने को आता है, बढ़ाते कैसे हैं? एक किसी भी वैल्यू को 50% कैसे बढ़ाते हैं? मल्टीप्लाई करके। क्या मल्टीप्लाई करके? 1.5। 1.5 कितना? 1.5। 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आधी हो जाएगी वो वैल्यू। 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू 50% बढ़ जाएगी। सिंपल। अगला 2021 पर ये इजी है। इजी पीजी, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को? 1 सेकेंड। चलो, ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, उनका रेशियो कितना है? 15/17। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, इनवर्स करूंगा तो बी बाई ए हो जाएगा। बी बाई ए करने पे इफ कॉन्सिक्वेंट मतलब ये डिनोमिनेटर, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 15, तो एंटीसीडेंट कितना होगा? 17। ये तो देख के करने लायक क्वेश्चन था, देख के। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, करो फटाफट। पक्का? करो इसको सॉल्व। जिस रेशो में ए और बी को प्रॉफिट मिला उसी रेशो में बी और सी को भी मिला। ओके, क्या दिक्कत है? ए सी किसके बराबर? 20। ए और सी का बता दिया, बी का पूछ रहा है। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। ए को कितना मिला? 1600। सी को कितना मिला? 2500। बी की वैल्यू कितनी आएगी? इसका रूट। खत्म। आंसर। सूझ पड़ी क्या? आया समझ में? ए और बी को जिस रेशो में प्रॉफिट मिला उसी रेशो में बी और सी को भी मिला। लिखा है ना इसमें, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आंसर। चलो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला अब क्या बचा? लॉग। लास्ट टॉपिक। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इससे। 2 शुरू करें? ब्रेक ले लो, ब्रेक मैं मना नहीं कर रहा। ले लो ब्रेक, ले लो आधे घंटे का, फिर आधे घंटे बाद फिर शुरू करते हैं। आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके लॉग खत्म करके, लॉग के क्वेश्चन करके टेस्ट, और फिर आप घर।